मैं हूँ राजेश कोटलेकर। आज भविष्यवाणी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजकुमार। नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं मार्केट्स अपडेट में। लेमन न्यूज़ की ये बार हर हफ्ते की ये पेशकश आपके सामने लाए हैं, जहां पे हम आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में परफॉर्मेंसेस किस तरीके की रही है, कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं इन्वेस्ट के लिए और कौन से स्टॉक्स से निकल जाना चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक अपडेट देने की है, जहां पे उनको पता चले कि मार्केट्स में किस तरीके का रुझान चल रहा है। और टेक्निकली अगर उस कंपनियों की बात करें तो वो टेक्निकली पैरामीटर्स पे, टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके का परफॉर्मेंस देने वाली है। तो आइए आज का ये शो हम शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ, जो विदेशी बाजारें हैं किस तरीके से मार्केट्स के परफॉर्मेंस हुई है। और शुरू करते हैं हमारे शो की पहली पेशकश ग्लोबल मार्केट्स। जैसे आप देख रहे हैं नास्डाक जो 4060 पे आसपास बंद हुआ है, 68 पॉइंट्स ऊपर और 0.25% का इजाफा करके नास्डाक अमेरिकन मार्केट्स बंद हुई है। यह बेसिकली नास्डाक एक टेक्निकल इंडेक्स है जो कंप्यूटर कंपनियां हैं या आईटी कंपनीज पे ज़्यादा निर्भर करता है। दूसरी इसकी का बात करते हैं तो दूसरा इंडेक्स जो ग्लोबल मार्केट्स पे है वो है डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये इंडेक्स है, ये भी कुछ इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली नास्डाक की मैं करूं तो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे सिर्फ 0.13% का गेन, यानी कि 21 पॉइंट्स का गेन होके 16,086.41 पे क्लोज हुआ है। दूसरी कंपनी की दूसरे इंडेक्स की बात करें तो ये कैक इंडेक्स जो एक यूरोपियन इंडेक्स है और वो 4,302 पे बंद हुआ है, 23 पॉइंट्स ऊपर करके, जो ऑलमोस्ट 0.5% का रैली यूरोपियन इंडेक्स में दिखाई दिया है। दूसरा इंडेक्स आपके सामने यूरोपियन इंडेक्स डैक्स करके जो इंडेक्स है वो भी एक बहुत ही अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है, जहां पे 1.83% का गेन, 168 पॉइंट्स का गेन, जहां पे 9387 पे बंद होते हुए यूरोपियन मार्केट्स का डैक इंडेक्स क्लोज हुआ है। और एशियन बाजारों की बात करें तो हैंगसेंग ने भी कुछ 0.78% का इंडेक्स इंक्रीमेंट दिखा के 185 पॉइंट्स का गेन दिखा के 23,881.28 पे बंद हुआ है। हम बात करें निकी जो जापान मार्केट है, जापान मार्केट में भी 280 पॉइंट का मुनाफा देखते हुए 1.82% का गेन, जहां 15,662 पे बंद हुआ है। शंघाई की अगर बात करें, जो चाइना मार्केट है, चाइना मार्केट में भी 1% की बढ़ोतरी देखते हुए 24.13 पे बंद हुआ है, 2220.50 के स्तर पे बंद हुआ है। और मैं बात करूं सिर्फ एक ही मार्केट जो यूरोपियन मार्केट्स की लार्ज कैप है, लंदन मार्केट FTSE, जो एक नेगेटिव मार्क देके बंद हुआ है, 20 पॉइंटों का इसमें करेक्शन देखते हुए 6,655 पे बंद हुआ है, जहां पे 0.30 की यहाँ पे लॉसेस FTSE में दिखाई गई है। ये परफॉर्मेंस थी सारी ग्लोबल इंडाइसेस की जो हमने आपके सामने रखी, आपको बताया कि विदेशी बाजारों में किस तरीके का मार्केट मोमेंटम था। आइए हम देखते हैं करेंसी मार्केट्स बेसिकली जो इंडियन करेंसीज हैं उनका क्या परफॉर्मेंस लास्ट वीक में रहा है, वो हमें हाईलाइट करेगा, वो हमें बताएगा कि किस तरीके के हमारा जो इंडाइसेस, हमारे जो करेंसी है वो बाकी के जो करेंसी है, बाकी की जो लीडिंग करेंसीज है उन पे बेसिस पे किस तरीके के उन्होंने ट्रेड किया है। शुरुआत में हम बात करेंगे डॉलर की, जो USD डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की, जहां पे हम देखें कि इस हफ्ते में वो 62 रुपीज 91 पैसे की बढ़त से साथ बंद हुआ है, यानी कि इंडियन रुपी ने एक फॉल देखी है, जहां पे 0.54 पैसे की फॉल है और 0.85% का गेन हमने कंपेयर टू लास्ट वीक से हिसाब से देखा है। यही बात करूं मैं यूरोपियन इंडियन करेंसी की, यूरोपियन इंडियन करेंसी में भी हमने एक गेन देखा है 0.20% का, जहां पे सिर्फ 17 पैसे का डिफरेंस करके 85.61 पर यूरो कंपेयर टू इंडियन रुपी के हिसाब से बंद हुआ है।
और तीसरी बात हम करेंगे जापानीज येन की। जापानीज येन वर्सेस इंडियन रुपी। जो जापानीज येन बंद हुआ है 61.5, यहाँ पे डिफरेंस है 1 रुपये 13 पैसे का, और यहाँ 1.8% का गेन, यानी कि गेन के साथ बंद हुआ है कंपेयर टू लास्ट वीक। और फाइनली हम बात करेंगे जीबीपी वर्सेस इंडियन रुपी की। ये 102.77 पे बंद हुआ है, जहाँ पे उन्होंने 0.04 का इजाफा करके 0.04 का फ्रेट पे बंद हुआ है। ये बात था, ये बेसिकली सारी जो चीज़ें थी हमने आपके सामने ग्लोबल इंडाइसेस रखे, हमने आपके सामने इंडियन करेंसीज के परफॉर्मेंस रखी। आइए हम आज बात करते हैं सेंसेक्स की, जहां सेंसेक्स के बाद हम आपको बताएं इस सेंसेक्स में कितना % का इजाफा हुआ और किस तरीके का किस तरीके की क्लोज हुई, और वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर के लिए क्या होनी चाहिए। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स स्पेसिफिकली बंद हुआ है 20,217 रुपए, जहां 20,790 पे, जहां पे 574 पॉइंट्स का इजाफा देख के 0.3% की यहाँ रैली देखी गई है। और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 20,130। ये एक बेसिकली एक नंबर है 20,130, जहां पे इन्वेस्टर को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। सेंसेक्स आज 20,791 पे बंद हुआ है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आता है, जो ट्रेंड रिवर्सल का जो चांसेस आते हैं, वो आते हैं 20,130 की बात करता हूँ। यही सामने हम बात करेंगे निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स आपको बताऊं, निफ्टी के परफॉर्मेंस आपको बताऊं, तो निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो भी सेंसेक्स के बराबर हुआ है। कुछ 3% का इजाफा हमने देखा है, वहां पे 3% की रैली देखी है निफ्टी इंडेक्स में, जहां पे निफ्टी इंडेक्स जो बंद हुआ है पिछले हफ्ते के बराबर, वो बंद हुआ है 6,176 पॉइंट्स पे। जहां पे यहाँ पे भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वही होगी, जहां इन्वेस्टर्स शुड बाय ऑन डिप्स विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5,970। 5,970 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी क्लोज्ड एट 6,176 विद अ गेन ऑफ 180 पॉइंट्स प्लस, दैट मींस 3.3% on week closing, which indicates that investors or traders best trading strategy would be buy on dips with a very strict stop loss of 5,970. That means until and unless 5,970 is not being broken on Nifty is not indexed to Nifty index is not expected to correct, or it is not expected to change its trend, which is currently as bullish. हमने आपके सामने ये बात रखी निफ्टी परफॉर्मेंसेस की। तो आइए हम आपसे आज बात करते हैं, आपको दिखाते हैं सेक्टोरियल इंडाइसेस परफॉर्मेंस की, जो बीएसई सेक्टोरियल इंडाइसेस परफॉर्मेंस है। सबसे पहले इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये है कैपिटल गुड्स इंडेक्स, जहां पे वो क्लोज हुआ है 9,817 पे, 750 पॉइंट्स का गेन होके हुए 8% का इजाफा। 8% इज अ वेरी बिग नंबर। जहां कैपिटल गुड्स की जो रैली है वो बहुत शार्प रैली हमने देखी है, और यहाँ कैपिटल गुड्स नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पोजीशन ऑफ गेनर्स। दूसरी की बात करते हैं बैंकिंग इंडेक्स की, जहां पे भी 4% का रैली हमने देखा, जहां जो बैंकिंग इंडेक्स क्लोज हुआ है 12,730, और इसका जो गेन है 528 पॉइंट्स का। तीसरे स्टेज पे आता है ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में भी एक 4% की रैली हमने देखी है, जहां ऑटो इंडेक्स की करंट क्लोजिंग है 12,321, और जो डिफरेंसेस हैं 480 पॉइंट्स की। अगले इंडेक्स की मैं बात करता हूं तो वो है पावर इंडेक्स, जहां पे फिर भी एक 4% की रैली हमने देखी है। 62.42 पॉइंट्स का इजाफा देखा हुआ 1631 पॉइंट पे बंद हुआ है पावर इंडेक्स। अगला इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं तो वो है पीएसयू इंडेक्स, जो 3.5% की बढ़ोतरी देके बंद हुआ है, और वो बंद हुआ है 5,809 पे, 200 पॉइंट का रैली करते हुए 3.56% का रैली। रियलिटी इंडेक्स में भी एक रैली देखी है हमने, जहां पे वो रियलिटी इंडेक्स जो बंद हुआ है 1355 पे, 45 पॉइंट्स की रैली करते हुए 3.5% ऊपर। मेटल इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो अगला इंडेक्स है जिसने रैली जहां हमने रैली देखी है वो है मेटल इंडेक्स, और मेटल इंडेक्स में भी एक 3.5% की रैली देखते हुए जहां मेटल इंडेक्स बंद हुआ है 9,411 पे, 313 पॉइंट का इजाफा के साथ। एफएमसीजी की बात करता हूं, एफएमसीजी इंडेक्स में भी एक 3% का रैली है, जहां पे बंद हुआ है 6,562 पे। एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं तो एफएमसीजी इंडेक्स में भी एक रैली हमने देखी है, जहां पे वो बंद हुआ है 65.62 पे, 200 पॉइंट के लगभग का रैली करते हुए, और वो 3% गेन वीक ऑन वीक। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी हमने एक रैली देखी है, 0.3% की रैली है ऑयल एंड गैस में, जहां पे ऑयल एंड गैस बंद हुआ है
8,650, जहां पे डिफरेंस है 230 पॉइंट का। ऑयल एंड गैस का सबसे हैवी वेट रिलायंस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, ऐसे सब स्टॉक्स में रैली हमने देखी है। कैपिटल कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी हमने एक रैली देखी है, यहाँ पे 2% का इजाफा देखते हुए 123 पॉइंट अंक ऊपर के स्तर पे बंद होने के बाद 5,745 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। हेल्थ केयर इंडेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो हेल्थ केयर इंडेक्स में भी एक इजाफा देखी है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का इजाफा नहीं है जहाँ पे अलग दूसरी कंपनियों दूसरे सेक्टर्स में इजाफा हुआ है। लगभग 2% का इजाफा, लेकिन यहाँ हेल्थ केयर इंडेक्स में सिर्फ 0.38% का इजाफा, 35 पॉइंट्स अंक ऊपर बंद हो गए, 9,500 के स्तर पे बंद हुआ है। आईटी इंडेक्स में भी कुछ फ्लैटिश मूवमेंट आया है, 0.36% का इजाफा, 8,414 पे बंद हुआ है, 30 पॉइंट की बढ़त के साथ। बीएसई आईटी इंडेक्स ने भी मामूली बढ़त दिखाई है। और आखिरकार जो टेक इंडेक्स है बीएसई का, वह उसमें भी अगर हम देखें तो 4,740 के स्तर पर बंद होते हुए सिर्फ 15 पॉइंट की गेन दिखाते हुए 0.33% का हमने गेन देखा है। टेक इंडेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा है। टेक इंडेक्स जो बंद हुआ है 4,740 के अंक पे, 15.48 अंक पे बढ़ोतरी के साथ 0.33 के स्टेज पे। ये हमने आपके साथ बात की, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया आपको कि बीएसई सेक्टोरल इंडाइसेस की परफॉर्मेंस किस किस्म की रही, जहां पे हमने देखा कि आईटी इंडेक्स, टेक इंडेक्स और हेल्थ केयर इंडेक्स में काफी मामूली बढ़त देखी, लेकिन और बाकी के जो इंडाइसेस थे जैसे मेटल, बैंकिंग, ऑटो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, बैंक एक्स, ये सारे जो इंडाइसेस थे लगभग 4%, 2 से 4% के बीच में रैली करते हुए, और एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम था मार्केट्स में, और मार्केट्स एक स्ट्रांग नोट पे बंद हुआ है जहां 4% की रैली हमने देखी। मैं आपको एक और चीज यहां हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये सारी रैली में अगर हम बात करें तो हम एफआईआईज की एक्टिविटी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर्स थे और बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स एफआईआई की तरफ से आ रहे हैं। जहां पे वीक ऑन वीक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो एक मंथ एंड भी हमारे साथ आज हमारे पास है, तो पहले मैं बात करूंगा वीकेंड की, जहां पे एफआईआई की जो वीक ऑन वीक बाइंग है वो तकरीबन 1300 करोड़ की है। Last week to compare to this week, that means in 5 trading sessions, FII bought worth 1,298 crores. They were net buyers by end of the week. However, on the closing side for the month, they were net buyers of 6,956 crores. That's a big amount. FIIs have pulled in money. FIIs have put money in stock markets worth 6,956 crores in the month of November. Whereas if I'm talking about DII, domestic institution investors की अगर मैं बात करूं तो वो regularly negative, that means they are regularly selling the stocks and they are pulling out their money. That is week on week the figure is some 978 crores. They were net sellers in the market, whereas for the complete month of November they were net sellers of 9,147 crores. FIIs और DIIs की अगर मैं एक्टिविटी की बात आपसे करूं तो FIIs यहां पे मेजॉरिटिकली बाय करते हुए दिखा है इंडियन मार्केट्स में, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं जैसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं वो इंडियन स्टॉक्स को लगातार बेच रहे हैं। यहां मैं आपके सामने बात करता हूं, ये जो मैंने आपके सामने बात की FIIs और DIIs की, इसी का इंपैक्ट मैं आपके सामने निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स के साथ में बात करूं तो लास्ट वीक के जो निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स थे उसमें सबसे पहला स्टॉक था वो था जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट में एक बहुत ही ज्यादा रैली आई और जहां पे उसका जो क्लोजिंग था वो 53.90 पे बंद हुआ, 7.5 अंक ऊपर के साथ 16% का रैली एक ही हफ्ते में। यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये रहेगी, बाय ऑन डिप्स विद अ टारगेट एक्सपेक्टेड 57.50। ये सबसे हाईएस्ट गेनर था निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी 50 स्टॉक्स में से जो फर्स्ट स्टॉक जो हाई गेन्स के साथ बंद हुआ है 16% की। दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक कंज्यूमर कैपिटल गुड्स कंपनी है BHEL हेवी वेट, जहां बंद हुआ है 156.35 पे। लास्ट वीक बंद हुआ था 137 पे, लेकिन इस हफ्ते बंद हुआ है 156.35 पे, 19 पॉइंटों की बढ़त पे और 14% की रैली के साथ, जहां ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये रहेगी बाय ऑन डिप्स विद अ टारगेट एक्सपेक्टेड 164 एंड 169। तीसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो L&T भी एक रैली में बंद हुआ है 8.5% की रैली में, जहां पे क्लोज हुआ है 82 रुपीज
और टारगेट एक्सपेक्टेड इसका हमें ये कर सकता हूं बाय ऑन डिप्स विद अ टारगेट एक्सपेक्टेड 1076 एंड 1096। ओएनजीसी की मैं बात करूं तो ओएनजीसी भी एक रैली पे बंद हुआ है, 7.5% की रैली पे 299.10 के प्राइस पे बंद हुआ है, 21 रुपीज का इजाफा के साथ। जहां इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि बाय ऑन डिप्स विद अ टारगेट एक्सपेक्टेड 307 टू 311। और पांचवी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने देखा कि 73 पॉइंट्स का रैली आया है 1155 पे, लेकिन अगर मैं एक्सिस बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की स्पेसिफिकली बात करूं तो वो एक रेंज बाउंड होता है 1257 और 1011 के रेंज में। बेसिकली ये जितने भी स्टॉक्स हमने देखे, मैं बात कर रहा हूँ जेपी एसोसिएट्स की, बीएचईएल की, हमने उसके बाद एलएनटी की बात की और एक्सिस बैंक की बात की, ओएनजीसी की बात की, तो स्पेसिफिकली जेपी एसोसिएट्स भी एक बाय का कॉल इनिशिएट करता है, बीएचईएल भी एक बाय का कॉल इनिशिएट करता है, एलएनटी भी एक बाय ऑन डिप्स का कॉल इनिशिएट करता है अलॉन्ग विद ओएनजीसी, जहां पे ओएनजीसी भी जो टारगेट्स दिखा रहा है वो है 307 और 311 के स्तर पे। एक्सिस बैंक ही एक लौता स्टॉक है जो बैंकिंग काउंटर से रिलेटेड रखता है, और हमने देखा जैसे बैंकिंग इंडेक्स भी एक काफी अच्छी खासी बढ़त नहीं थी, सिर्फ 0.30% की बढ़त थी, वहां एक्सिस बैंक भी एक दिखा रहा है कि वो रेंज बाउंड पोजीशन में है, जहां पे उसका जो रेंज है, वॉलेटिलिटी रेंज है, वो 1260 से लेके 1010 तक का रेंज है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ रेंज बाउंड मार्केट। फाइनली मैं अगर आपसे बात करूं तो जो निफ्टी लूजर्स की जो है, निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप ऑफ द टेबल वहां पे आता है भारती टेलीकॉम। भारती एयरटेल एक टेलीकॉम बेस्ड कंपनी है, जहां पे इसका जो क्लोजिंग था लास्ट वीक 335 था, लेकिन इस हफ्ते वो बंद हुआ है 327 पे। 9 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 3.25% के लगभग का गिरावट देखा गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी सेलिंग एक्सपेक्ट हो सकती है, जहां पे टारगेट होगी 318 से 313 के बीच। एनटीपीसी दूसरा स्टॉक है जो भी गिर के बंद हुआ है 147 पे। यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की एक स्ट्रैटेजी बनेगी, जहां पे जो सपोर्ट दिखाई देगा वो 142 का दिखाई देगा और दूसरा जो सपोर्ट आएगा वो 140 पे दिखाई देगा। तीसरी कंपनी की मैं बात करूं, आईटी कंपनी है विप्रो, 471 पे बंद हुआ है 7 रुपए गिरावट के साथ। यहाँ पे भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की ये होगी कि सेल ऑन राइज विद अ टारगेट एक्सपेक्टेड 461 टू 456। यहाँ पे भी कंपनी में एक सेलिंग एक्सपेक्टेड आ सकती है। केन इंडिया ऑयल एंड गैस कंपनी है, केन इंडिया एक रेंज में चल रहा है मार्केट में। बेसिकली ये एक 326 की रेंज और 311 की रेंज देखें, यहाँ हमने देखे 324 रुपए पे बंद हुआ है, 3 रुपए नीचे कुछ 1% की गिरावट देखते हुए यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक रेंज बाउंड रहेगा। और फाइनली मैं बात करता हूँ एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स एक 1% की गिरावट के साथ 503 पे बंद हुआ है, 4.5 रुपए का गिरावट के साथ। यहाँ पे भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये रहेगी सेल ऑन राइज, सपोर्ट एक्सपेक्टेड अराउंड 490। बेसिकली अगर हम आपको बताएं, ये एशियन पेंट्स भी एक करेक्शन है, जहां पे 508 की क्लोजिंग हुई थी पिछले हफ्ते और ये हफ्ते 503 की क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट आ रहा है 490 के आसपास। इस बेसिकली जो लूजर्स की बात करूं, मैं स्पेसिफिकली कह दूं कि हमने जो लूजर्स भी देखे, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, विप्रो, केन या एशियन पेंट्स, ये कैटेगोरिकली सारे के सारे सारे स्टॉक्स थे, वहां पे और भी एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जहां पे जो इनके सपोर्ट्स हैं वो और 2% के आसपास के नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग जो आइडियाज होगी वो बेसिकली ऐसे रहेंगी कि जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, आप उसको बाय करके चलें। जैसे कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमने लास्ट वीक कहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, वहां पे आप बाय करके चलें, टारगेट 330 का होगा। उसी तरीके से जहां पे जो मोमेंटम सेलिंग स्टॉक्स हैं, जहां पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, वो स्टॉक्स हमने कैटेगोरिकली आपको बताया और हमने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई कि किस तरीके से आप उन कंपनियों को ट्रैक कर सकते हो, उनके सारे जो डिटेल्स हैं आप उस जो सपोर्ट लेवल्स पे आप वहां पे बाय कर सकते हो। ये हमारी कोशिश थी आपके सामने रखने की, जो मार्केट परफॉर्मेंस दिखाती है, मार्केट एक्टिविटी दिखाती है वीक ऑन वीक। हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले दिनों में हम आपको और भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताएं, ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। अगर आपको इस मामले में कोई भी चीज़, अगर आपको कोई हमें फीडबैक देनी हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं और मेरी टीम आपसे आज यही रैप अप करेंगे इस पूरे शो को और आपसे इजाजत देंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी शो पे मार्केट्स अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार। Disclaimer.
नमस्कार।